हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट ACA। आज का टॉपिक है बेटा अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। कल हमने डिस्कस किया था व्यापक रूप में समतल का समीकरण। व्यापक रूप में समतल का समीकरण यानी r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n यानी r डॉट n इज इक्वल टू q, एक बिंदु से जाने वाला व अभिलंब सदिश ज्ञात होने पर समतल का समीकरण। अपन बात कर रहे हैं केवल वेक्टर इक्वेशंस की, सदिश रूप की। इसके बाद कार्तीय रूप में एक साथ करेंगे फिर। क्लियर? अभी कार्तीय रूप में कोई बात ही नहीं करनी है, केवल सदिश रूप की बात कर रहे हैं। तो आज सदिश रूप में ही अभिलंब रूप में समतल का समीकरण चाहिए। व्यापक रूप में एक बिंदु और वेक्टर n चाहिए होता है जो कि अभिलंब सदिश है। लंब रूप में भी कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए तभी समीकरण फाइंड करेंगे। तो क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p, यानी एक तो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई मालूम हो तथा लंब इकाई सदिश को n कैप बोल दीजिए। लंब इकाई सदिश n कैप ज्ञात होने पर समतल का समीकरण। क्लियर? तो जैसे ये कोई समतल है, ये 3D में ये कोई समतल है और ये जो मूल बिंदु दे रखा है, इस मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये आ गई। तो इस लंब की लंबाई, ये अभिलंब भी हो गया और इस लंब की लंबाई भी दे रखी है जो कि कितनी है, p है। एक तो ये लंब की लंबाई मालूम है और इस अभिलंब का इकाई सदिश मालूम है, यानी ON समतल पर अभिलंब हुआ तो इस अभिलंब की लंबाई p हो गई और इस दिशा का, ON की दिशा का या ON का या अभिलंब का इकाई सदिश n कैप। तो दो चीजें मालूम है, मूल बिंदु से दूरी और अभिलंब का इकाई सदिश। तो समतल का समीकरण चाहिए। तो ये ON का लेंथ p हो गया, इसका मैग्नीट्यूड p हो गया, जबकि इकाई सदिश n कैप है और कोई जनरल पॉइंट ले लिया अपन ने, व्यापक बिंदु ले लिया p, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r है। क्लियर? यानी OP इज इक्वल टू r। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ON यानी मूल बिंदु से दूरी यानी ON का मापांक कितना हो गया, p। ON का इकाई सदिश n कैप। क्लियर? तो वेक्टर ON चाहिए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश इज इक्वल टू सदिश बटे सदिश का मापांक। तो सदिश फाइंड करना हो तो ये मापांक इंटू इकाई सदिश, यही करते हैं ना। तो यहाँ ON का मापांक मालूम है, ON की दिशा का इकाई सदिश मालूम है, तो वेक्टर ON चाहिए तो मापांक का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, उस दिशा के इकाई सदिश से। तो ये आ जाएगा वेक्टर ON इज इक्वल टू p इंटू n कैप। क्लियर? समतल का व्यापक बिंदु कोई p जिसका पोजीशन वेक्टर r है, तो देन OP इज इक्वल टू r। ओके, अब p का पोजीशन वेक्टर मालूम है, n का पोजीशन वेक्टर मालूम है यानी ON मालूम है, तो np फाइंड कर सकते हैं ना। तो वेक्टर np इज इक्वल टू p का पोजीशन यानी OP माइनस n का पोजीशन ON। तो OP यानी r, ON यानी pn है। क्लियर? अब आपको मालूम है बेटा ये ON समतल पे लंबवत है, तो समतल पे अगर लंबवत है तो इस pn पर भी लंबवत हुआ। वही मैंने यहाँ लिखा है कि बिकॉज ON इज परपेंडिकुलर टू np, देन ON और np का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। np डॉट ON इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे np का, r माइनस p इंटू n कैप डॉट p n कैप इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा p तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, तो p तो अलग रह जाएगा और r का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, n कैप के साथ। तो r डॉट n कैप माइनस यहाँ p इंटू p स्क्वायर और ये n कैप डॉट n कैप। बेटा n कैप डॉट n कैप कितना होगा, 1। क्यों? चूंकि इकाई सदिश है और इकाई सदिश का सेल्फ प्रोडक्ट 1 होता है, जैसे i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, सेम n कैप डॉट n कैप भी 1 हुआ। तो p इंटू r डॉट n कैप इज इक्वल टू p स्क्वायर, उधर चला जाएगा, एक पावर कैंसिल होगा, तो r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो ये जो समीकरण है वो लंब रूप में समतल का समीकरण है। अब इसमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक तो मूल बिंदु से दूरी और अभिलंब का इकाई सदिश। क्लियर? एक एग्जांपल है कि मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित समतल का समीकरण याद कीजिए जो i प्लस 2j प्लस k के लंबवत हो। क्लियर? वह समतल चाहिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई है और वह समतल इस दिए गए सदिश के कैसा है, लंबवत है। ओके, तो ये दिया गया सदिश अभिलंब हुआ। ओके, बट याद रखेंगे अगर मूल बिंदु से दूरी दे रखी है तो लंब रूप में ही समतल चाहिए।
क्लियर? अगर मूल बिंदु से समतल की दूरी दी हुई है तो हर हाल में लंब रूप में ही समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे, और उसके लिए अपन को अभिलंब सदिश नहीं, अभिलंब इकाई सदिश चाहिए। तो जो दे रखा है वो अभिलंब सदिश है। कैसे पता अभिलंब सदिश है? इकाई सदिश भी हो सकता है। अगर इसका मापांक 1 है तो ये अभिलंब का इकाई सदिश है, लेकिन मापांक 1 नहीं दिख रहा ना, तो ये अभिलंब सदिश n हो गया। तो p कितना दे रखा है? 4। वेक्टर n कितना दे रखा है? i + 2j + k, बट अपन को तो चाहिए n कैप। तो n कैप यानी n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो i + 2j + k अपॉन इसका मापांक 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 अपॉन √6 इनटू दिस। क्लियर? तो समतल का समीकरण r डॉट n कैप = p में n कैप की वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो इतना दिख रहा है ये तो हुआ बेटा अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, लंब रूप में समतल का समीकरण। और अगर √6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये r डॉट n = q बन जाएगा, जो कि जनरल इक्वेशन होगा, व्यापक समीकरण होगा। r डॉट n = q, जबकि ये क्या है? r डॉट n कैप = p। ओके, तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर मूल बिंदु से दूरी दी हुई है, अभिलंब का इकाई सदिश दिया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी देना ही ये क्लियर करता है कि आपको लंब रूप में समतल चाहिए। क्लियर? और लंब रूप में समतल के लिए अभिलंब का इकाई सदिश की जरूरत पड़ती है, तो कई बार इकाई सदिश नहीं देता, वो अभिलंब सदिश देता है। उस अभिलंब सदिश से n कैप निकाल लेंगे। कई बार वो क्या देता है? अभिलंब के दिक् अनुपात दे देता है। तो दिक् अनुपात देने का मतलब यहाँ अभिलंब के दिक् अनुपात कितने हैं? 1 to 1। तो दिक् अनुपात देने से अभिलंब सदिश बना सकते हो और फिर उसका इकाई सदिश निकाल देंगे। कई बार अभिलंब की दिक्कोज्याएं देता है, वो दिक्कोज्याएं यानी दे दी गई तो सीधे सीधे n कैप आएगा ना, यहाँ n कैप की दिक्कोज्याएं यानी 1/√6, 2/√6 और 1/√6। क्लियर? तो सीधे सीधे n कैप आएगा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बेटा कि जहां जनरल इक्वेशन से कन्वर्ट करना पड़ता है अपन को लंब रूप में, यानी व्यापक रूप से लंब रूप में परिवर्तित करना हो, तो क्या करते हैं? बहुत ध्यान से सुनेंगे कि व्यापक रूप में समतल का समीकरण है, लंब रूप में परिवर्तित करना है। तो देखते चलिए। ये है व्यापक रूप को लंब रूप में परिवर्तित करना। तो ये समतल का व्यापक रूप है r डॉट n = q। क्लियर? लंब रूप चाहिए तो तुरंत दिमाग में आएगा बेटा लंब रूप का मतलब होता है r डॉट n कैप = p। तो यहाँ n है, n कैप होना चाहिए था लंब रूप के लिए, तो n को n कैप में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसके मापांक से भाग करके। तो यहाँ क्या करेंगे? दोनों ओर n के मापांक से भाग करना, तो ये आ चुका होगा r डॉट n अपॉन n का मापांक q अपॉन n का मापांक। तो ये n कैप हो गया r डॉट n कैप = p, और ये p बन चुका होगा वेयर p = q अपॉन n का मापांक। क्लियर? अब एग्जाम्पल दे दिया जाए जैसे कोई भी कि r डॉट 2i + j - k = 7, इसको लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन आना चाहिए क्या सर ये लंब रूप नहीं है? क्योंकि समीकरण तो ये इसी टाइप का मिल रहा है। तो याद रखेंगे, कैसे चेक करेंगे? ये जो बीच में वेक्टर दे रखा है, अगर इसका मापांक 1 है तो ये तो n कैप हो गया ना, और मापांक अगर 1 नहीं है तो ये वेक्टर n हुआ। जाहिर सी बात है जनरल समीकरण हुआ, व्यापक समीकरण हुआ। देखिए मापांक 1 नहीं आ रहा है, इसका 1 नहीं आ रहा, तो ये व्यापक रूप है, लंब रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे? दोनों ओर n का मापांक 4 + 1 + 1 √6 से भाग करने पर, तो ये r डॉट 1/√6 2i + j - k 7/√6। क्लियर? तो ये लंब रूप में समतल का समीकरण है जिसमें p यानी मूल बिंदु से दूरी 7/√6 मात्रा और अभिलंब की दिक्कोज्याएं l 2/√6, जानते हैं ना i j k के गुणांक इकाई सदिश में दिक्कोज्याएं होती हैं m 1/√6 n
-1/√6। क्लियर? तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 13.6 में, वो सॉरी 14.6 में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ट्राई करोगे, एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे, कार्तीय रूप वाले समीकरणों को टच नहीं करेंगे। कार्तीय रूप नेक्स्ट क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कार्तीय रूप से कि कार्तीय रूप है क्या सिंपल का। अभी सिर्फ वेक्टर रूप से काम चलाना है। वेक्टर रूप में भी समरी याद रखेंगे। चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, एक तो व्यापक समीकरण पढ़ चुके हैं और एक लंब रूप में समीकरण पढ़ चुके हैं। व्यापक रूप में क्या क्या चाहिए होता है, लंब रूप में क्या क्या चाहिए होता है, ये अपन को टिप्स पर होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेंड करेंगे डेली। क्लियर? थैंक यू।